प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आपके पर्सन के करंट एनर्जी चेक करते हैं। टैरोट एंड ऑरेकल दोनों का इस्तेमाल करूँगी, तो मैसेज थोड़ा सा और स्पेसिफिक आ सकता है। कलेक्टिव रीडिंग में जितना स्पेसिफिक एनर्जी ड्रॉ कर सकूँ कोशिश वही करती हूँ। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके रीडिंग देखना, लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। इवन इफ़ यू आर इन कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट, आपको पता ही नहीं वो इंसान अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बट एटलीस्ट वो इंसान कैसा है वो तो आपको पता है ना, उसका स्वभाव कैसा है, किस लेवल तक जा सकता है या जा सकते हैं नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से, किस लेवल तक गिर सकता है, क्या किस दिशा में सोच सकते हैं, फितरत, उनका स्वभाव, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो आपको पता है ना। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना। बेकार में पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है और बेकार में खुद को कोई फॉल्स होप या डेलुलू देने की भी ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव, लाइक आई सेड कि कलेक्टिव रीडिंग है, मैच करे, जितना मैच करे आपका, मैच ना करे, जो पोर्शन मैच ना करे आपका नहीं, कुछ भी मैच ना करे, मैं आपकी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं, मैं आपकी रीडर, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। 2 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पे टैरो चैनल्स है, 2 लाख से ऊपर। कोई और टैरो रीडर के साथ आपकी एनर्जी मैच कर जाएगी। मैं हिंदी में टैरो रीडिंग करती हूँ क्योंकि द एम इज़ टू रीच मैक्सिमम ऑडियंस। यूनिवर्स का मैसेज है, तो जितने ज़्यादा लोगों में पहुंचा दिया जा सकता है उतना ही बेटर है, क्योंकि पता नहीं कब किसको कैसी ज़रूरत पड़ जाए। शायद ऐसे एक इंसान को ज़रूरत पड़े जिसको हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज आता नहीं है। एंड हिंदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली स्पोकन एंड अंडरस्टूड लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब। सो इसीलिए मैं हिंदी में रीडिंग करती हूँ, किसी और लैंग्वेज में नहीं। वैसे भी भारतीय हूँ, सनातनी हूँ, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, सो हिंदी। अगर आपको हिंदी पसंद नहीं या हिंदी में कोई दिक्कत है तो अगेन आपकी और हमारी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, मैं इम्पॉर्टेंट भी नहीं हूँ, मैं बस मैसेंजर हूँ, मैं बस डाकिया हूँ। ये डाक लेके आई हूँ, ये डाक ओपन डाक है, सब ऐसे मैसेज जस्ट कन्वे कर देना होता है, जिसका है देख लेते हैं। सो इनफैक्ट हर टैरो रीडर जो कलेक्टिव रीडिंग करते हैं यहाँ वही करते हैं। सो टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स, एक्स, क्रश, अफेयर, वन नाइट स्टैंड, ओपन रिलेशनशिप, बेंचिंग, न जाने क्या क्या, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रॉन होगी, सब आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 5, क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, और मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आपके पर्सन के साथ या फिर इवन विथ योर पर्सन और विदाउट योर पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लौट आए। जो भी डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है वो मिट जाए, आप एक स्टेबल ज़िंदगी लीड कर सको, खुश रहो, आबाद रहो। इसीलिए मैं 5 सेट्स बनाऊंगी, एक टैरोट का और एक ऑरेकल से। सो टोटल 10 कार्ड्स। अगेन 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कंप्लीशन आए, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आए, हैप्पीनेस आए,
अबांडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। किससे आ रहे हैं डजेंट मैटर। मैं चाहती हूँ कि मेरी यही ख्वाहिश मेरी यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में आप परिपूर्ण रहो, आप अपने आप में परिपूर्ण रहो, आप अपने आप में कंप्लीट रहो, आप अपने आप में 10 on 10 एनर्जी में रहो। इसीलिए 5 sets to restore balance in your life and 10 cards with the wish that आपकी लाइफ 10 on 10 बन जाए। So let's start the reading on a positive note. Current feelings of your person. First set, first card. First set, रुको, first set, second card. एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, हाँ, स्टॉक किया जा रहा है। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, सिचुएशन चेंज होगी। सेकंड सेट, फर्स्ट सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। थोड़ा सा ये उड़ के गया। फोर्थ सेट, सेकंड कार्ड। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसीलिए ओके। फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिफ्थ कार्ड, फिफ्थ सेट, सेकंड कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो लेट्स बिगिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 of Swords with fire signs. सी, थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी हो सकती है, बट आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी कर रही हूँ। आपके पर्सन फायर या आप फायर साइन हो सकते हो, थर्ड पार्टी फायर साइन हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी फायर साइन हो सकते हो। लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी, या फिर स्वभाव, क्योंकि लाइक आई सेड कि इट्स अबाउट द फायर साइन एनर्जी। बहुत आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं। गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और प्यार भी है। पैशन एंड एंगर, दैट इज़ व्हाट फायर इज़ ऑल अबाउट। आपसे झगड़ा करना चाहते हैं। मोर देन पैशन आई कैन सी एंगर। सी, हर्ट है, उनको लग रहा है आप जानबूझ के उनको तरपा रहे हो। द करंट एनर्जीज, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के उनको ट्रिगर कर रहे हो। आई डोंट नो इफ़ यू आर ट्रिगरिंग हिम और हर और नॉट, डजेंट मैटर, पर अभी आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन स्टेट है। ग्रीफ, सॉरो, फीलिंग टोटली लॉस्ट। और देखो, जैसे मैं कहती रहती हूँ जब भी 3 of Swords आता है कि देखो, एक हार्ट में एक खंजर घुसा दे काफ़ी होता है, यहाँ 3 खंजर घुसाया गया है। तो आपके पर्सन को लगता है जितना चोट पहुंचाया आपने वो क्या काफ़ी नहीं था, अभी भी इससे ज़्यादा कर रहे हो। उनको लग रहा है वो जितना उनको दुख मिलता है आपको उतनी खुशी मिलती है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज और हर एनर्जी, ठीक है। सच है, झूठ है, आपका माल है, आप समझ रहे हो, मेरा कुछ नहीं है। सो इसीलिए आप पर गुस्सा बहुत आ रहा है, आपसे झगड़ा बहुत करना चाहता है। बहुत कुछ है इस इंसान के पास आपको बोलने के लिए, बोल नहीं रहे हैं। मे बी इन मोस्ट ऑफ योर केस आई कैन सी रेडियो साइलेंस, एकदम जिप करके बैठे हैं। कुछ भनक तक आपको नहीं पड़ रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इवन इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ,
वो अपना मुंह नहीं फाड़ रहे हैं, जितना मुंह फाड़ के बोलना चाहिए नहीं बोल रहे हैं। शायद इंसान का स्वभाव भी ऐसा है, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं अपना इमोशन, सप्रेसिव एनर्जी वाले इंसान है। आई एम नॉट सीइंग अवॉइडेंट वाले, बट थोड़ा देखो टॉक्सिक बोलना स्टुपिडिटी है, क्योंकि हर इंसान में टॉक्सिसिटी रहता है, आप में, मुझ में, सब में है। मात्रा कम अधिक होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कौन इंसान किस तरह अपना टॉक्सिसिटी को हैंडल कर रहा है या कर रही है। नॉट गोइंग देयर, बट ये इंसान जो है, इनको लग रहा है आप जानबूझ के इसको ट्रिगर कर रहे हो, जानबूझ के इसको चोट पहुंचा रहे हो। एक बार चोट पहुंचाया क्या काफ़ी नहीं है, जो बार बार आप चोट पहुंचा रहे हो, इसको जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हो, इनको हार्ट ब्रोकन स्टेट में आप डाल रहे हो, चाहते हो कि ये सौरों में रहे, गुस्सा है आपसे, झगड़ा करना चाहते हैं, बहुत कुछ दबा के बैठे हैं, सीने में आग जल रही है, दिमाग में भी आग जल रही है, बट ज़ुबान बंद है, ज़ुबान से वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट सेट, Page of Swords with visit, unexpected visit, phone call, knock, riding by house. See, heavily आपको स्टॉक किया जा रहा है। थोड़ा सा आपके जो इंसान है थोड़ा सा इमेच्योर है when it comes to handling relationship, बट चतुर है, चालाक है, वो अपना जानते हैं। बहुत ही चालाकी से आपको स्टॉक किया जा रहा है। मे बी खुद नहीं कर रहे हैं, फेक अकाउंट से भी नहीं कर रहे हैं, वाया किसी का कर रहे हैं। मे बी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड या कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई, आई डोंट नो हाउ, बट आई एम नॉट सीइंग कि डायरेक्टली स्टॉक कर रहे हैं या खुद से स्टॉक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेज, ऐसा ऐसा, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। ऑल्सो पेज एनर्जी जो है, उनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खुद नहीं कर रहे हैं, किसी के द्वारा, और जो इंसान इसके लिए ऑन हिज और हर बिहाफ आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो इसको ज्ञान भी झाड़ रहे हैं। इट्स नॉट, थोड़ा सा आई कैन सी अ मैनिपुलेशन ऑल्सो गोइंग ऑन, क्योंकि जो इंसान से ये स्टॉक करवा रहे हैं उनके भी कुछ स्वार्थ है। वो लोग भी, वो एक्चुअल नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ, नॉट ऑल केसेस, कुछ केसेस में है, बट सॉरी सडनली गला चोक हो गया, मे बी दे डोंट वांट मी टू टॉक, एनीवे डजंट मैटर, आई विल टॉक एनीवे। सो पेज ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी आपको हेविली स्टॉक किया जा रहा है। सम ऑल्सो आपको लेके बहुत क्यूरियस फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और थोड़ा सा क्रिएटिव हो रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, पर किस तरह कम्युनिकेट करें ताकि ये बहुत ऑब्वियस ना दिखे, ताकि ऐसा ना लगे कि वो बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, ये सोच रहे हैं। स्टॉक आपको हेविली किया जा रहा है, बट मोस्टली वाया समवन। फेक प्रोफाइल भी हो सकता है, बट आई डोंट नो व्हाई आई फील कि वाया समवन। विजिट, ये ज़्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, यू नो, आएंगे आपके पास। एक विजिट, एक बार तो आप लोग मिलोगे। आई एम नॉट सेइंग कि रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, नो, अभी ये विजिट का ही कार्ड है। आप दोनों का एक मुलाकात होगी, और ये भी चाहते हैं, करंट एनर्जी इनका यही है, ये भी चाहते हैं कि एक मुलाकात आपका हो। बस यू नो, ये खुद से ज़्यादा ये चाहते कि आप इनिशिएटिव लो। लाइक अचानक से आप आके उनको सरप्राइज़ दे दो, या अचानक आपकी तरफ से एक फ़ोन कॉल आ जाए, या एक नॉक माने ऐसा नहीं कि दरवाजे पे आके घंटी बजाना या ठक ठक करना। नॉक माने शायद स्टोरी पे लाइक कर दिया, सम काइंड ऑफ प्रेजेंस, कि आप इंटरेस्ट दिखाओ। यू शुड शो द इंटरेस्ट इन हिम, और इसकी वजह नेक्स्ट सेट में शायद मुझे मिला है। स्टॉक किया जा रहा है,
एक मुलाकात को तरस रहे हैं, चाहते हैं कि एक मुलाकात हो, पर वो चाहते हैं कि ये मुलाकात आपकी तरफ से हो, ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से आप लो। अगर एक ही मोहल्ले में रहते हो, आसपास रहते हो, तो हो सकता है कि ऐसे ही फ्रीक्वेंटली आपके घर के आसपास ये आते जाते रह रहे हैं कि मुलाकात हो जाए, या फिर आप इनके घर के बहुत चक्कर लगा चुके हो, आपके घर के इनके घर के आसपास बहुत बार भटक चुके हो, घूम चुके हो, तो ये चाहते हैं कि दोबारा आप इनके घर के आसपास नज़र आओ, ताकि इनको वो एश्योरेंस मिले कि हाँ आप भी अभी भी इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो। सो इट कैन वर्क बोथ वेज कि ये इनके घर, आपके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, या मोर देन दैट आई कैन सी कि ये चाहते हैं कि आप इनके घर के आसपास चक्कर लगाओ कि अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, हाँ अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर वो जानते हैं कि आप आओगे, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो स्टॉक किया जा रहा है। मे बी अगर आप इनके घर के चक्कर लगाते हो तो बार बार खिड़की से या जहाँ से भी ये देखते हैं, देखा जा रहा है कि आप आसपास हो या नहीं, आप पर नज़र रखा तो जा रहा है। और एक वो चाहते हैं कि आप उन्हें विज़िट करो, आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव हो, क्योंकि ये भी आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनको कहने को आपसे, पर नहीं कह पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और क्लोज्ड ऑफ, ये आपकी एनर्जी है। आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, आप उसकी तरफ से आओ। वो आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन में परिवर्तन तो चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चाहते हैं कि अभी ये जो भी चल रहा है, जो भी चक्र चल रहा है, अभी ये भाग्य का पहिया इनकी फेवर में आए। फिलहाल आपके पर्सन इज़ अ लिटिल विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम एवरीवन। ऐसा नहीं है, इनकी जो एनर्जी सिर्फ आपसे विड्रॉन नहीं है, सबसे विड्रॉन है। ऑल्सो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में है, मेडिटेशन कर रहे हैं शायद, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन रहे हैं, आई डोंट नो, बट हाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, अकेले रहना ज़्यादा उसको पसंद हो रहा है। और मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच, इसमें एक परिवर्तन आए। बट अभी आप, क्योंकि आप अभी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, इसीलिए वो बहुत ही एंग्शियस फील कर रहे हैं। उनको वो रिफ्यूज़ टू गिव इन साइलेंस विद इन। मैंने तब कहा था कि आपके पर्सन जो है वो एकदम रेडियो साइलेंट हो गए हैं, वैसे भी थोड़ा सा सप्रेसिव इमोशनल सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। यहाँ भी आपने शायद आप दोनों ही शायद ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, आपने भी उनको ब्लॉक कर रखा है, और अगर ब्लॉक नहीं भी कर रखा है तो आपने उनको समझा दिया है कि अभी उनका चांस नहीं है, घर बंद कर दिया है। शायद अगर एक छत के तले रहते भी हो तो बहुत ही कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, यू आर इन अ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी। एंड ये जस्टिफाइड है, नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, आपके आपसी बात है। सो आप देख लो। पर आपके पर्सन की एनर्जी में पढ़ रही हूँ, तो आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि अभी आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, वो नहीं जानते हैं, वो एंग्शियस फील कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये दरवाजे पे नॉक करना चाहिए या नहीं, इसीलिए चाहते हैं कि आप सामने आओ, आप आके अपना इंटरेस्ट दिखाओ, फिर वो और उनके लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ढीठ काइंड ऑफ एनर्जी है। वो जानते हैं कि गलती शायद उनकी तरफ से ही हुआ है, बट ही और शी इज़ रिफ्यूजिंग टू गिव इन। वो नहीं झुकना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो डेस्परेट नज़र आए, हालांकि वो अभी डेस्परेट है आपके लिए, डेस्परेट फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ सुनाना है, नॉट आउट ऑफ लव। बहुत ये इसका भी अजीब, एंगर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव, इफ़ यू कैन से सो, बट बहुत कुछ जमा रखा है इन्हें, ये अपने हार्ट में बहुत कुछ दबा के बैठे हैं, ये बाहर निकालना चाहते हैं। झगड़ा, पुल यू ऑफ, बहुत कुछ जलीकटी आपको सुनाना है। दैट इज़ ऑल्सो हिज और हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी, उनको लगता है कि नेगेटिविटी एक्सप्रेस करना भी इज़ अ फॉर्म ऑफ लव। ये उनकी टॉक्सिसिटी है, उनको उस पर काम करना चाहिए। बट एनीवे, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग, कि वो नहीं झुकना चाहते हैं, बट अभी आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, तो इसीलिए बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं। और आप भी साइलेंट हो, आपकी साइलेंस उनको, उनकी एंग्जाइटी और बढ़ा रही है।
थर्ड सेट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चिल्ड्रन, कंट्रोल फ्रीक इंसान है, ऑल्सो थोड़ा सा मनी माइंडेड इंसान है, ग्रीडी इंसान है, मैनिपुलेटिव इंसान है, ये भी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, दबा के बैठे हैं, बट अभी करेंटली आपके लिए बहुत ही पोजेसिव फील कर रहे हैं। आई वोंट से ऑब्सेस्ड बट पोजेसिव। ये देख रहे हैं कि इनके आपके ऊपर से इनका कंट्रोल जा रहा है। सो नहीं, जैसे ये आपके आपको अपने पाँव में दबा के, पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते थे, अभी भी उनकी इच्छा वही है। आप उनके माल हो, वो अपना माल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें हमेशा अपना सर का ताज बना के ही रखो। जिस पेडेस्टल में आपने रखा था उस पेडेस्टल में रखो। आपके ऊपर इनका होल्ड नहीं जाना चाहिए। कंट्रोल फ्रीक जो भी करो इनसे पूछ के करो, इनके मुताबिक करो। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप। ये आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, पर आपको हर चीज़, ये अपना फ़ोन आपको कभी नहीं दिखाएंगे, पर आपको अपना सारा पासवर्ड, सारा फ़ोन उनको दे देना है। जस्ट एन एग्जांपल, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस। एंड चिल्ड्रन, देखो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इमेच्योरिटी। आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योरली अभी भी बिहेव कर रहे हैं। ओके, देयर माइट बी चिल्ड्रन, बच्चे हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। ऑल्सो अभी जो है ना, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझना। जस्टिफाइंग द कार्ड, जैसे मैंने कहा कि वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, पर आपको उनको हर एक्सप्लेनेशन देना है। आप हमेशा अपने पर्सन को अपने बच्चे की तरह संभाल के रखते थे। बहुत स्नेह, बहुत ही प्यार, संभाल के रखने वाला एनर्जी, बहुत ही नर्चरिंग थे आप अपने पर्सन के प्रति। एकदम बच्चे की तरह, बच्ची की तरह व्हाटएवर संभाल के रखते थे। अगर बच्चे हैं तो अलग बात है, बट बच्चे की एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत ही इमेच्योरली इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल इनफ। आप पे वो मैच्योरिटी नहीं है, आप वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का। एक ब्लेम शिफ्टिंग का मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, एक पॉजेसिवनेस, एक कंट्रोल फ्रीक एनर्जी, फीलिंग वेरी इनसिक्योर। इनकी सिक्योरिटी जा रही है, आप हाथ से जा रहे हो तो हिज और हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज गोइंग। वैलिडेशन, सेल्फ वैलिडेशन, जो वैलिडेशन इसको आपसे मिलता था, दैट थिंग इज गोइंग। तो इनको लग रहा है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनसाइड हिम और हर, इंस्टेड ऑफ फेसिंग हिज और हर ओन शैडोज, इनको लग रहा है कि ये ब्लेम आप पर शिफ्ट कर रहे हैं। करंट एनर्जी यही है, आपको कोस रहे हैं। वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी नाराज़ है, अभी दुखी है, तो सारा जो भी गुस्सा है आप पर ही निकाल रहे हैं कि आप इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो। ऑल्सो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो this is a blame shifting energy that I'm channeling from your person's end. ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो उड़ के गया था with the twin flame card. हो सकता है you are in a twin flame journey, but twin flame journey से भी ज़्यादा it's not about just twin flame journey. See, your person is battling his or her own feelings. ये देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये हवा के विपरीत जा रहे हैं। So your person is battling, wants to take action but resisting, feeling the passion, resisting, आगे आके झगड़ा करना है, रेजिस्टिंग, बहुत कुछ बोलना है, गोइंग साइलेंट। सो बैटलिंग हिज ओन इमोशंस। नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, बार बार हिज हर। सो योर पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपके लिए बहुत इम्पल्सिव हो रहा है। एक मुलाकात उनको चाहिए। आई डोंट नो वाई द फक, वो क्या चाहते हैं, बट वो भी नहीं जानते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि वो खुद, आई डोंट नो मीन्स ही डजंट नो और शी डजंट नो। वो नहीं जानते क्यों आपसे मिलना ज़रूरी है, क्यों आपको वो सब कहना भी ज़रूरी है। वो जानते हैं बेकार,
सिर्फ झगड़ा करने के लिए तो मिलना नहीं है, या फिर किस लिए मिलना है, पर समहाउ द अदर अंदर ही अंदर उसको ये हो रहा है मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मुझे मिलना है। वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बट अगेन सॉरी, बैटलिंग हिज और हर इमोशंस। या ट्विन फ्लेम के जो कीवर्ड्स है वो है शेयर्ड फीलिंग्स, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ, रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। सो नॉट नेसेसरली जस्ट अ ट्विन फ्लेम, बट इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। हर कनेक्शन ही पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बट दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। योर सोल, ये जो आपका जो भी ऋणानुबंधन है ना, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, लाइफ टाइम्स का है। इसीलिए ना आप इसको दिमाग से निकाल पा रहे हो, ना ये आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में, फिर भी ना आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप से मुक्त हो पा रहे हो, ना वो इस रिलेशनशिप से मुक्त हो पा रहे हैं। ये जो वो और समहाउ एट द अदर आप दोनों ही शायद अपना इमोशंस मिरर करते हो। सी, द बेस्ट वे टू क्रॉस चेक अ कलेक्टिव टैरो रीडिंग इज दैट, लाइक मेरे ऊपर क्यों विश्वास करना है? देयर आर टू वेज टू चेक इट। वन, ऑफ कोर्स अपने इमोशंस को टैली करना कि हाँ, बिकॉज ये कार्ड जो आया है इट शोज दैट यू कैन एक्चुअली फील योर पर्सन्स इमोशन। जिस तरह वो भी आपका इमोशन, अगर आप अपना इमोशन फील कर अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी फील कर सकते हो, तो रेस्ट एश्योर्ड ये दिस कार्ड इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि वो भी आपका एनर्जी फील कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये आपका एनर्जी है या नहीं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, बट अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हो तो वो भी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ द ब्लू अचानक आपको गुस्सा आ गया है, वैसे आपको गुस्सा आने वाली कोई बात भी नहीं, पर अचानक से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो जान लो कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसीलिए आप उसकी फीलिंग मिरर कर रहे हो। सो शायद आपके पर्सन आराम से सो रहे थे, अचानक बहुत रेस्टलेस फील करके जाग उठते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस फील करो, वो मिरर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द जब कोई इमोशन जो हम लोग नॉर्मली फील नहीं कर रहे होते हैं अचानक से टपक पड़ता है, लाइक वी आर फीलिंग वेरी कूल, अचानक से वी स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस, सो दैट इज समवन एल्सेस एनर्जी। सो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि जो भी टैरो में कलेक्टिव रीडिंग्स में जो भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग्स है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है और हर एक की कहानी अलग अलग होती है। बेस सेम हो सकता है बट कहानियाँ अलग अलग होती है, किरदार भी अलग अलग। द सेकेंड वे टू क्रॉस चेक अ टैरो रीडिंग इज, आई एम श्योर कि आप सिर्फ एक टैरो रीडर को तो फॉलो नहीं करते हो, एटलीस्ट 2, 3, 5, 10, एटलीस्ट मोर देन वन को तो फॉलो करते ही हो। सो द बेस्ट वे टू क्रॉस चेक इज दैट, सपोज आप 5 रीडर्स को फॉलो करते हो, उन 5 रीडर्स वो एक ही टॉपिक पे, सपोज करंट एनर्जी आप वही 5 रीडर्स का देख लो, वहाँ से जो कॉमन पॉइंट्स निकलेगा ना वो आपके लिए होगा। सपोज 5 टैरो रीडर्स ही बोल रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, सो दैट इज एक्चुअली योर एनर्जी। सो क्रॉस चेक करते हुए एक्सेप्ट करो ना। किसने कहा कि किसी ने, मैंने थोड़ी ना कनपट्टी पे गन रख के बोला है कि मुझे फॉलो करो, मेरी बातों पर यकीन करो, देखो मेरी रीडिंग्स, नहीं। और करना भी क्यों है? इट्स ऑलवेज गुड टू क्वेश्चन, इट्स ऑलवेज गुड टू क्रॉस चेक। अपना हाथ जगन्नाथ, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, एक्सेस टू यूट्यूब वीडियोज़ है, सो आप क्रॉस चेक कर लो, फिर आप कंफर्मेशन ले लो। सो वन इज सेल्फ कंफर्मेशन, जो आप अंदर से फील करो। जैसे मैंने कहा कि अचानक कोई इमोशन आ जाना जो आपका नहीं है, आप जानते हो ऐसा, देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू फील लाइक दिस बट आई एम स्टिल फीलिंग इट लाइक दिस, इसका मतलब मेरी पर्सन की भी यही एनर्जी है, तो माई पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दिस। एंड द सेकेंड इज टू क्रॉस चेक, 5 टैरो रीडर्स देख लो, कॉमन पॉइंट्स जो निकलेगी वो आपके लिए है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सो येस, योर पर्सन एंड यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर्स इमोशन। तो आपके पर्सन के जो सोल कॉर्ड में, एनर्जी कॉर्ड में जो खींचातानी चल रहा है ना, ये थोड़ा सा आपका भी कंट्रीब्यूशन है। योर पर्सन इज़ योर अदर हाफ। सी, 3D में आप लोग मिलो ना मिलो, अच्छे से रहो ना रहो, 3D में ये टॉक्सिक है नहीं है, क्या इसके कार्मिक लेन देन है नहीं है, मैटर नहीं करता है। दिस इज़ योर अदर हाफ। आई मीन यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर इन द 3D।
5D में अभी आप लोग आए हो, अगर बिछड़े भी हो तो अपना अपना कार्मिक रिलीज के लिए बिछड़े हो, अपना अपना ये सेपरेशन ज़रूरी है, या फिर जो भी आप दोनों में तालमेल चल रहा, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो शायद इसीलिए है कि अनहील्ड आपके पोर्शंस रह गए हैं, वो पोर्शंस हील करना बाकी है। पोस्ट योर हीलिंग यू विल बी टुगेदर। बट जो भी है, ये इंसान आप इनके माल हो, ये आपका माल है। डजेंट मैटर इसका कौन से अगर थर्ड रोमांटिक पार्टनर, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर भी है, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी है, डजेंट मैटर। आप लोग यहाँ हो, यू हैव दिस शेयर्ड फीलिंग्स, यू मिरर ईच अदर्स इमोशंस, यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर्स सोल। और कुछ आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, एंड समहाउ और द अदर योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग दैट। अभी आपके पर्सन को भी ये सब समझ में आ रहा है शायद, क्योंकि वो आपको आप पर नज़र रख रहे हैं और उनको ये वो भी देख पा रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किए हो, तो ये भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किए हैं। एंड जैसे जैसे ये लोग इनके बारे में इसके मन में भी क्वेश्चन है कि इसको तो मुझे नफ़रत करना चाहिए, इसको तो मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर भी पूरी तरह से छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैटर, वाई इज़ एवरी कुछ ना कुछ हो जाता है कि मुझे इसी की याद आ जाती है। दिन में एटलीस्ट 2-3 बार इफ़ नॉट मोर इसकी याद आती है। वाई द फक, मुझे तो इसको दिमाग से निकालना है। सो ये भी सोच रहा है कि मे बी द यूनिवर्स हैज़ सम डीपर मोटिव्स बिहाइंड दिस कनेक्शन। ये इतना सरफेस लेवल पे जितना लग रहा है, द रूट्स रन डीपर। सो हाँ, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप उनके एनर्जी फील कर सकते हो और वो भी आपका इमोशंस फील कर सकते हैं। एंड द लास्ट सेट इज़ डेथ विथ अराउंड स्प्रिंग। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टोरी एंड नहीं हुआ है। ये जो सेपरेशन है ना, ये आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है। ये देखो, ये ग्रीम रिपर के सामने जब भी मैं ये इंसान को देखता हूँ ना, ये हीरोफेंट का रोब में मुझे लगता है। हाँ, हीरोफेंट रेड कलर का रोब पहनता है, गाउन पहनता है, ये येलो का है, बट फिर भी इट्स द सेम। आई फील लाइक दिस, आई चैनल इट लाइक दिस। ये आपका रिश्ता एकदम पूरी तरह से गंदी तरह से ख़त्म हुआ है। देयर माइट बी सम ओके, I'll come to that later। पर यहाँ देखो, एक सनराइज हो रहा है। दिस इज़ राइजिंग सन, क्योंकि सन रेज है। सेटिंग सन होता तो रेज नहीं रहता। इट्स अ राइजिंग सन। सो ये एंड होकर भी एंड नहीं हुआ है। एंड अराउंड स्प्रिंग जब भी आप देखोगे, वहाँ से नेक्स्ट स्प्रिंग तक, बसंत तक, ये रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्म्ड वे में रीन्यू होगी। आई एम नॉट सेइंग रिकॉन्सिलिएशन, आई एम नॉट सेइंग रीयूनियन, बट ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी फिर से शुरू होगी, पर इसका दिशा अभी निर्धारित नहीं है। ये किस दिशा जाएगी, क्योंकि हो सकता है तब आप इंटरेस्टेड ना हो सकता है ऑल्सो अराउंड। क्यों मैं कह रही हूँ दिशा निर्धारित नहीं है? अराउंड स्प्रिंग डेथ कार्ड है। नेवर टू फॉरगेट, डेथ इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सीवियर इलनेस, क्लिनिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस एंड मोर्टैलिटी, मौत। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप दोनों मर जाओगे, आप दोनों में से कोई मर जाएगा, बट कोई मौत किसी चीज़ की, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। कोई मौत, किसी की बीमारी, कुछ एक बहुत बड़ा लॉस होगा, उसके बाद आपकी कहानी फिर से स्टार्ट होगी एंड अराउंड स्प्रिंग होगी। वो लॉस ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान का ही लॉस हो। लाइक आई सेड, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, सिचुएशन का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर विल बी अ लॉस एंड देन इट विल टेक अ न्यू टर्न। और आज की कलेक्टिव जो भी आप लोग देख रहे हो, हर किसी के लिए अलग अलग कहानी होगी। अगर रियूनियन का भी कहानी रहा तो भी वो अलग अलग तरीके से रियूनियन होने वाला है। इसीलिए दिशा निर्धारित नहीं है। एनर्जी एकदम द एनर्जी क्लोजेस हियर, झप करके। मैं फालतू
बकवास नहीं कर सकती, बिकॉज इट विल बी बैड कर्मा फॉर मी। जो मुझे जितना मुझे दिखाई देगा, जितना मुझे चैनल होगी, मैं उतना ही बोलूँगी। आपको कोई भी आस देने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो मेरे लिए है। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन, मुझे अपना कर्मा ख़राब नहीं करना है। पहले बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल से अपना कर्मा क्लेंजिंग किया है। अब कोई गंदगी नहीं चाहिए, मैं कुछ गंदा नहीं करना चाहती हूँ अपने लिए। सो आई कांट चैनल फर्दर, द शो स्टॉप्स हियर। इतना मुझे पता है, अराउंड बसंत, अराउंड स्प्रिंग ये कहानी फिर से शुरू होगी। शुरुआत किसी अंत के ऊपर से होगी, वो अंत ही आरंभ होगा, पर वो अंत अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, और जो शुरुआत होगी वो भी अलग अलग होने वाला है। और वो डिसाइड और ये जो अंत होगा, it will cause a drastic shift in both of your energies. I mean, आपकी एनर्जी में भी और आपके पर्सन की एनर्जी में भी, आप दोनों की एनर्जी में ही एक ड्रास्टिक शिफ्ट लाएगा। और वो क्या शिफ्ट होगा वो अभी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं, पर एक ड्रास्टिक शिफ्ट होगा। इसीलिए कहानी भी किस मोड़ लेगी, विच द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन योर स्टोरी, अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ। बट ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी शुरू होगी और अराउंड बसंत शुरू होगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।